धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और देवी दुर्गा आप सभी के मनोरथों को पूर्ण करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की बात करने वाला हूं। आज मैं नवरात्रि के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दर्शकों, मैं आनंदाचार्य अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन आप घट स्थापना कैसे करें, किस शुभ मुहूर्त में करेंगे, माँ को किस मंत्र से मनाएंगे, माँ को क्या भोग लगाएंगे। मैं 9 देवियों की पूजन अर्चन की विधि भी आप सभी को बता चुका हूँ, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, इस बात को तो आप भी जानते हैं कि माँ के भक्तों में कई निर्जला व्रत करते हैं, कई तुलसी का एक पत्ता और 1 गिलास पानी पीकर व्रत करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं तो 8 दिनों तक फलाहारी व्रत करते हैं। कई भक्त 1 लौंग का व्रत या फिर निराहारी व्रत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्म और आस्था से जुड़े होने के साथ साथ ये लंबे व्रत कुछ लोगों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। यदि आप भी इस नवरात्रि में व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको भी इन बातों का खासा ख्याल रखना चाहिए, वरना ये काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले आप यह तय करें कि व्रत रखने का उद्देश्य क्या है। मैं माता के प्रति आपकी आस्था और भक्ति पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर जानना चाहता हूं कि आप व्रत किस उद्देश्य के तहत कर रहे हैं। व्रत करने के पीछे का मकसद क्या है। आप कहीं देखा देखी तो व्रत नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आनंदाचार्य आप में से किसी को व्रत करने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं आप सभी को सचेत कर रहा हूं। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि कहीं व्रत की वजह से आपकी सेहत ना बिगड़ जाए। दरअसल व्रत रखने से किसी व्यक्ति का मानसिक और दैहिक ताप तो कम होता ही है, साथ ही बुरे ग्रह नक्षत्र भी इस दौरान कम हो जाते हैं। परंतु आपकी सेहत इस तरह की नहीं है कि आप व्रत कर सकें और श्रद्धा जोरों पर है तो आप खाता पीता व्रत यानी हर घंटे कुछ न कुछ खाते रहने वाला व्रत कर सकते हैं। दर्शकों, किसी गर्भवती महिला को वैसे तो लंबे व्रत से दूर ही रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोई श्रद्धा के तहत लंबा व्रत करना चाहता है तो उसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इन दिनों में बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ जाता है। यदि आपको व्रत करना ही है तो कूटू के आटे की बजाय फलों का ज्यादा सेवन करेंगी, हर घंटे कुछ न कुछ खाते पीते रहेंगी, व्रत के दौरान बादाम और अन्य ड्राई फ्रूट्स खाती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शकों, यदि आप एनीमिक यानी खून की कमी के शिकार हैं तो आपको 8-9 दिन का लंबा व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि आपने व्रत का संकल्प ले ही लिया है तो इस दौरान आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। आपको लगातार 3-4 घंटे तक भूखा नहीं रहना चाहिए। आपको हर घंटे कुछ न कुछ खाना होगा, एक साथ ज्यादा खाने से बचना होगा, तरल पेय पदार्थ का सेवन ज्यादा करना होगा। रात में व्रत खोलने के बाद एकदम से सोने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके दिल पर खराब और खतरनाक असर पड़ सकता है।
दर्शकों, यदि आप डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी हैं तो भी आपको व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। दरअसल डायबिटीज के मरीजों को लंबे व्रत के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना बनी रहती है। इस लिहाज से मधुमेह के रोगियों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत करनी चाहिए। शुगर के मरीज को व्रत के दौरान ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी दवाई का असर खत्म हो जाता है। दर्शकों, यदि आप नवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं तो फलाहार के चक्कर में ज़्यादा न खाएं। वास्तव में कई व्रती वजन कम करने के उद्देश्य से लंबे व्रत करते हैं। फलाहारी व्रत में इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। व्रत के दौरान चूंकि लोग दिन में एक ही बार खाते हैं, इसलिए वो भूखे होने के चलते ज़्यादा खा लेते हैं। इससे जितनी ऊर्जा उन्हें दूसरे कामकाज और एक्टिव रहने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा भोजन को पचाने में वेस्ट हो जाती है और व्यक्ति थकावट का शिकार हो जाता है। दर्शकों, उपवास का मतलब ज़्यादा चाय भी नहीं होती है, लेकिन होता इसका उल्टा है। कुछ लोग उपवास में इतनी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं कि उनकी सेहत खराब हो जाती है। इस दौरान खाई गई मिठाइयाँ और गरिष्ठ भोजन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग जमकर नारियल के लड्डू, व्रत वाली मिठाई खा लेते हैं। दर्शकों, नवरात्रि में देवी माँ के व्रत रखे जाते हैं। भगवती के 9 प्रमुख रूप की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और उपवास किया जाता है। कुछ लोग एक समय भोजन करने की व्रत करते हैं। यदि आप भी व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दौरान आपको हमेशा पानी की बोतल अपने साथ में रखना चाहिए। दिन में कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीनी चाहिए। फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो दिन में 3 से 4 बार फलाहार करें। सेब, केला, नारंगी, अनार आदि पौष्टिक फलों का सेवन करें। तुलसी पत्ते की चाय का सेवन करें। आलू और कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। जय महाकाल।